सेवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दशहरे के उपलक्ष्य में मंदसौर शहर में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। ऑफिस कॉलोनी में हुई फायरिंग। बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन बड़े बालाजी मंदिर में किया गया। मां नालचा माता मंदिर में चूल का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया। पुलिस द्वारा अतिक्रमण में आ रही गाड़ियों को हटाया गया। शांतिराज हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अपनी मनमानी दिखाई, एक बच्चे की जान के साथ किया खिलवाड़। कात्यायनी गरबा मंडल द्वारा कन्या भोज कराया गया। पूरे भारत में आज ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीतामऊ फाटक पे हुआ एक्सीडेंट, युवक गंभीर घायल। सभी देशवासियों नगरवासी को 7 न्यूज की पूरी टीम की ओर से ईद की हार्दिक शुभकामना व मुबारक। अब समाचार विस्तार के साथ। आज पूरे देश में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ईदगाह में नमाज अदा भी की गई। आज पूरे भारत में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसी के चलते ईद के पर्व की रौनक मंदसौर शहर में भी नजर आई। इस ईद पर सभी मुस्लिम जन अपनी मन्नत के अनुसार बकरे की कुर्बानी करते हैं। उसी के चलते ईद के एक दिन पूर्व रात्रि के समय सभी अपने बकरे को सजाकर घुमा रहे थे, जो कि घंटाघर पर दृश्य देखने को नजर आया। किसी ने फूलों से तो किसी ने फुग्गों से अपने बकरों को सजा रखा था। वह आज सुबह ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की गई। ईद के पर्व पर सभी दूर दूर से आकर खानपुरा क्षेत्र स्थित ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के पश्चात गले व हाथ मिलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बड़े व बच्चे सभी में ईद के पर्व का उत्साह देखने को नजर आया। बायाखेड़ी के एक युवक का सीतामऊ फाटक पर एक्सीडेंट हुआ। युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उदयपुर रेफर किया गया। पायाखेड़ी से आ रहे एक युवक का सीतामऊ फाटक पर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिन्हें गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया। युवक का नाम रामेश्वर जी शर्मा बताया जा रहा है, जो कि पायाखेड़ी के निवासी है। जिला चिकित्सालय लाने के बाद उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने इस विषय में रामेश्वर शर्मा के परिजनों से चर्चा की है। रामेश्वर जी शर्मा, उनका एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? सीतामऊ फाटक। सीतामऊ फाटक पर मतलब किस जगह? सीतामऊ फाटक मेन ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं ये? पाएंगे बायाखेड़ी। बायाखेड़ी। तो डॉक्टर ने क्या बताया इनके बारे में? डॉक्टर ने बताया उदयपुर ले जाओ। हाथ पाँव दोनों फ्रैक्चर है। हाथ पाँव भी फ्रैक्चर। मां कात्यायनी गरबा मंडल की समिति द्वारा दशहरे को कन्या भोज कराया गया, जिसमें अधिकांश कन्याओं ने भोजन करके आराधनाएं की। मां कात्यायनी गरबा मंडल द्वारा नवरात्रि के समापन के बाद दशहरे पर कन्या भोज का समिति द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश कन्याओं को भोजन कराया गया, उनका सम्मान भी किया गया। हमारे भारत में यह मान्यता है कि नवरात्रि के उपवास के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है। उसी के चलते यह आयोजन मंदसौर शहर के किटियानी में किया गया था। यातायात सुधारने के चक्कर में पुलिस प्रशासन द्वारा रोड पर खड़ी गाड़ियों को गाड़ी में भर के ले जाया गया, जिससे काफी लोगों में आक्रोश देखा गया। घंटाघर पर पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात सुधारने के नाम पर आज फिर दबंगई दिखाई गई। आम जनता की गाड़ियां जो कि रास्ते में खड़ी थी, टेम्पो में भरकर अतिक्रमण सुधारने के नाम पर ले गए।
ऐसा करने से यातायात सुधर जाएगा या शहर में कोई पार्किंग स्थान बनाया जाए ताकि आम जनता अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दे, तो ऐसा मैटर कभी सामने आएगा ही नहीं। या ये कहा जाए कि पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। मंदसौर शहर के जिला चिकित्सालय की हालत तो वैसे ही खराब है, उसके चलते लोग इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जानते हैं। वहीं शांतिराज हॉस्पिटल का एक कारनामा सामने आया है। देखिए 7 न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। शांतिराज के शरीफजादे डॉक्टर का सताया हुआ रमेश मीणा जो मंदसौर शहर तहसील कार्यालय पहुंचा, इस आस में कि शांतिराज के शरीफजादे ने जो उसके पुत्र मुकेश के पांव का आधा अधूरा उपचार कर 40,000 बिना रसीद के वसूलने पर ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन प्रशासन के आधे अधूरे ज्ञानी अधिकारी जो हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने में ही समक्ष नहीं थे, गैंग को जांच करने की कहकर मुखिया के पाले में उछाल गए। ठीक उस कहावत की तरह दिल्ली जाकर भाड़ झोंक कर चले आना। अब बेचारे महेश मीणा के आस तो आस ही रह गई और उसे उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। अगर जांच CSPO के पाले में होती तो वो शायद डॉक्टर की भाषा समझते भी और प्रतिपक्ष के शांतिराज के शरीफजादे से करते, लेकिन प्रशासन की आंख पर जैसे तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उनकी पट्टी खोले कौन। सर आप अपना शुभ नाम बताएंगे हमें? हाँ, नाम बताएं। रमेश पिता भुवन निवासी कनाड़। आपके साथ यहाँ पर क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ सर कि मैं बच्चे को यहाँ पे इलाज करवाने लाया था, तो बच्चे को इलाज के लिए हमने ट्रीटमेंट बताया, तो डॉक्टर साहब ने आए जिस दिन मतलब 13 सितंबर को मैंने खून पेशाब की जांच करी, उन्होंने 2 एक्सरे किए और बताया, एक्सरा देख के हमें ये बताया कि इसके पैर में हड्डी ख़राब हो गई, हड्डी काट के राड बिठाना पड़ेगी, तो कि इसमें खर्चा आएगा लगभग 40,000 रुपये का। तो मैं क्यों कहूँ, गरीब आदमी हूँ, 40,000 रुपये मारती व्यवस्था नहीं है, तो मैं वापस मैं क्यों 8 दिन में आऊँगा, तो मैं 8 दिन में 40,000 रुपये व्यवस्था करी ने 23 तारीख के वापस यहाँ आयो। 10 बजे आयो यहाँ आई ने कैंटीन में रे बापू आना है, कहीं आ गए, मैं हाँ आ गए, तो डॉक्टर साहब यहाँ जब के हाँ यही है, तो मैंने बोले कि चलो पहले फीस जमा कराओ, कागज़ तैयार कराओ, तो मैंने 40,000 रुपये बापू के हाथ में दिए, बापू ने गिन के और वो कागज़ इसके ऑपरेशन के कागज़ तैयार कर दिए। मैंने कहा सर 40,000 की रसीद तो बाद में फाइल में लग जाएगी, क्यों करी ने वह 40,000 जमा कर दा, बच्चा ने 10 बजे ऑपरेशन में ले गया, 3 घंटा ऑपरेशन की, 2 घंटा बाद में 5 दिन यहाँ भर्ती रहा और 27 तारीख के मैंने जो छुट्टी दी थी, 27 तारीख घर से ले गया और डॉक्टर साहब बोलिया कि 8 दिन में आना, इसके टाँके कटवा देना। तो फिर मैं 8 दिन में आया, यहाँ टाँके वाँके कटवाया। मैंने कहा सर इसके पैर में दर्द बहुत हो रहा है, आप एक एक्सरा लीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि एक्सरा अभी नहीं, पैर में ऑपरेशन हुआ है, पैर कच्चा है, बाद में देखेंगे। तो फिर मैं जो है जो वो डॉक्टर साहब यूँ बोले कि अब 27 फिर आना बाद में। तो मैं फिर बाद में आया 16 अक्टूबर को आया, बच्चों को बताया, गोली दवाई लिख दी और मेरी जो वो हिसाब की फाइल थी वो हमारे को दे दी। वो डॉक्टर साहब बोला बच्चा कंप्लीट हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरा की। मैं कि सर बच्चा चल भी नहीं पा रहा है, एक एक्सरा करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं एक्सरा की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा कंप्लीट। मैंने कहा सर एक्सरा ले लो। मैंने 70,000 रुपये खर्च किए इलाज के, 40,000 रुपये आपको दिए और मैंने यहाँ 5-10 रुपये दवाई गोली के भी बिगाड़े हैं। मैं एक्सरा पैसे जमा करा तो आपको वापस मिले यहाँ से? नहीं मिले। और ऑपरेशन भी नहीं किया? ऑपरेशन तो खाली हड्डी काट के दे दी और राड नहीं डाली, हड्डी काट के सफाई कर दी, राड की बात थी, राड नहीं डाली। हर साल की तरह इस साल भी मां नालचा माता मंदिर में चूल का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी मां नालचा माता मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में रोजाना आरती का आयोजन किया जा रहा था। उसके बाद अष्टमी नवमी की आरती रोजाना की जा रही, उसके बाद अष्टमी नवमी की आरती की गई। उसके पश्चात दशहरे के उपलक्ष्य में चूल का आयोजन नालचा माता मंदिर परिषद के सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालु जनों ने मां की आराधना करते हुए चूल में निकलकर अच्छे भविष्य की प्रार्थना की। यह आयोजन नालचा माता मंदिर समिति द्वारा हर साल किया जाता है। बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन बड़े बालाजी बस स्टैंड पर किया गया।
जिसमें बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता शामिल थे। हर बार की तरह इस बार भी बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन बड़े बालाजी बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। हर बार की तरह इस बार भी बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम बड़े बालाजी बस स्टैंड पर आयोजित किया गया, जिसमें बालाजी को चोला चढ़ाया गया, पूजा अर्चना की गई, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मिलित थे, जिसमें अर्जुन डाबर, मनीष परिहार, सुरेंद्र जी, पालीवाल जी, दीपेश चौरड़िया और भी अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मजहर हुसैन प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। मजहर हुसैन जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का काम करते हैं, आपसी रंजिश के चलते किसी ने मजहर हुसैन के ऊपर ऑफिस कॉलोनी में फायरिंग करी, जो कि 3 गोलियां चली। वो 1 गोली मजहर हुसैन के हाथ पर लगी, वो उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गोली चलाने वाले 4 आरोपी पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। बताया स्टेटमेंट में मजहर हुसैन हैं, ये अपने एक साथी के साथ में आ रहे थे, तो गली के अंदर 4 व्यक्ति आए। दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर थे और दूसरी मोटरसाइकिल पर 2-3 व्यक्ति थे। उनके ऊपर फायर किया है, इसमें एक घायल। उनके हाथ में लगी है? जी हाँ, उनके बाजू में लगी। तो बताया जा रहा है जैसे ये बॉम्बे रहते हैं, आधे टाइम बॉम्बे रहते हैं, आधे टाइम मंदसौर रहते हैं। जैसे मूल निवासी कहाँ के हैं ये? यहाँ रहते हैं, जो है बॉम्बे में भी इनका जो है मकान है, कारोबार, लेकिन यहाँ पे रहते हैं, बुरहानी नगर में रहते हैं। दशहरे के उपलक्ष्य में मंदसौर शहर के कॉलेज ग्राउंड में 71 फीट के रावण का दहन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का स्वागत भी किया गया। दशहरे के उपलक्ष्य में नगर पालिका और दशहरा उत्सव समिति द्वारा कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित विशाल रावण दहन समारोह में उमड़ी जनप्रतिनिधियों की भीड़। करीब 2 घंटे तक चली नयनाभिराम गगनचुंबी आतिशबाजी को निहारा तथा रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले का दहन देखा, जिसमें रावण के 71 फीट ऊंचे तथा कुंभकर्ण व मेघनाथ के 41 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम के पूर्व शहर में भगवान श्री राम की सेना ने भ्रमण किया और गाजे बाजे के साथ समारोह स्थल पर पहुंचकर असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त की। यहाँ पर जहाँ कलाकारों द्वारा निर्मित रावण के पुतलों के सिर का घूमना, तलवार चलाना आदि दृश्य को आकर्षक का केंद्र थे।
समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के जेल एवं परिवहन मंत्री जगदीश जी देवड़ा, अध्यक्षा सुश्री मीनाक्षी नटराजन, अतिथि प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य कश्यप, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला अध्यक्ष मदन लाल राठौर आदि का सम्मान भी हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए पूरी 7 न्यूज़ टीम को इजाजत। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। जेंट्स वैरायटी में पैच 3 कलेक्शन का धमाका। हमारे यहाँ लड़कों के लिए शर्ट, टी शर्ट, पैंट, एप्पल शर्ट, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट,
जीन्स, कैफ्री, ट्राउजर, डीओ, बेल्ट, वॉलेट एक ही जगह सारी सुविधा उपलब्ध है तो दूसरी जगह जाना क्या। हमारा पता याद रखें, पेज 3 कलेक्शन, शॉप नंबर 2, रोड नंबर 2, गौतम नगर, कालाखेत, मंदसौर। मोबाइल नंबर 9981598035। Up and down and up and down and up and down. शादी हो या हो कोई त्योहार, तारमल जेम्स एंड ज्वेलर हमेशा आपके लिए है तैयार। हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है राशि की नगीने पूरी गारंटी के साथ। इमिटेशन सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी भी उपलब्ध है जिसमें आप पाएंगे पायल, कंगन, नेकलेस, बिछिया, चूड़ी और भी मटेरियल उपलब्ध है। नए नए दौर के साथ नई नई वेराइटियाँ, होलसेल की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता याद रखें, तारमेल जेम्स एंड ज्वेलर, कालाखेत, रोड नंबर 3, दरगाह के सामने, मंदसौर। फोन नंबर 07422407376, मोबाइल नंबर 9406607698। मालवा को एक और सौगात, मालवा साख सरकारी दाम मर्यादित बैंक। हमारी सुविधाएं होम लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, एफडी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा पता है प्रथम मंजिल सुपर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, सुचित्रा टाकीज कंपाउंड, बीपीएल चौराहा, मंदसौर। फोन नंबर 07422403555। अध्यक्ष अनूप त्रिवेदी, मोबाइल नंबर 9770098116। प्रबंधक प्रफुल्ल सक्सेना, मोबाइल नंबर 96915099। शादी, पार्टी हो या कोई त्यूज त्योहार, मंदसौर शहर का एकमात्र स्थान सिटी लाइट मेंस वियर। हमारे यहाँ जेंट्स के लिए उपलब्ध है जीन्स, टी शर्ट, कैफ्री, ट्राउजर, पेंसिल जीन्स, नैरो जीन्स, एक से एक न्यू वैरायटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप सभी का स्वागत है, चले आइए। हमारा पता है सिटी लाइट मेंस वियर, भगत कॉम्प्लेक्स, सम्राट रोड, मंदसौर। संचालक अशोक खोतवानी, मोबाइल नंबर 9826505852। आने वाले त्योहारों के लिए नए नए कलेक्शन, नई नई वेराइटियाँ, मेंस वियर का धमाका। हमारे यहाँ आप पाएंगे पुरुषों व लड़कों के लिए जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, शर्ट, कैप्री, लोवर आदि मेंस वियर। आए हमारे द्वार, एक से एक वेराइटी व एक से एक कंपनी का न्यू पैकेज। आप सभी का स्वागत है। हमारा पता है गृह शोभा मेंस वियर, सम्राट रोड, मंदसौर। जब मन हो कुछ अच्छा खाने का या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने का और हमारे यहाँ का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। आपका अपना हाउस, नॉनवेज हाउस। हमारे यहाँ आप पाएंगे चिकन, मटन, अंडा करी, चिकन बिरयानी, चिकन चिल्ली आदि स्वादिष्ट भोजन नॉनवेज हाउस पर उपलब्ध है। उत्तम कारीगरों द्वारा निर्मित व उत्तम बैठने की व्यवस्था व फैमिली के लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था, पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है। याद रखें, आपका अपना नॉनवेज हाउस, मिनी स्टेडियम के सामने, कालाखेत, मंदसौर। संचालक अजय सिंह कुशवाल, रज्जू भैया। मोबाइल नंबर 9589605080।
हमारे यहाँ आप पाएंगे हर बार न्यू वैरायटी का पैकेज व न्यू कलेक्शन, जहाँ बच्चों के लिए 0 साइज से लेकर 16 साल तक के लड़कों व लड़कियों के लिए समस्त ब्रांडेड गारमेंट्स उपलब्ध है। जहाँ आप पाएंगे अपने बच्चों के लिए कुर्ता, पजामा, कैफरी, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट शर्ट, टॉप मिड्डी, फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, सभी न्यू वैरायटी का कलेक्शन। वहीं लड़कियों के लिए फैंसी सलवार सूट, फैंसी कुर्ती, जींस टॉप, जहां एक ही जगह इतनी सुविधा है तो सोचना क्या, चलते हैं। हमारा पता याद रखें, यश गारमेंट्स, मेन रोड, कालाखेत, मंदसौर। मोबाइल नंबर 9827207722 9425033974।